शेर आखिर अपने घर वापस आ ही जाता है और सब लोगों के होशो हवास उड़ जाते हैं। पहले तो जाकर वो अपनी वालदा से मिलता है। उसकी वालदा काफी ज्यादा खुश होती हैं कि उनका बेटा वापस आ चुका है। वो शेर से कहती हैं कि फजर की वजह से आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने खड़ा है। मैं उसका एहसास सारी जिंदगी भुला नहीं पाऊंगी। शेर कहता है कि अम्मी सेम ऐसा ही है। जिस तरह से फजर ने मेरी केयर की है ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता जो फजर ने पराया होकर किया है, वो भी हमारे दुश्मन की बेटी होकर। मैं कभी भी उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। उसकी वादा कहती है कि कभी फजर का साथ मत छोड़ना और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जिंदगी भर का जीवन साथी बनाओ। और ये तो शेर पहले से ही सोच चुका है। जैसा कि शेर को दिखाया जाता है कि वह फजर के घर चला जाता है। फजर उसे देखकर दंग रह जाती है कि शेर यहाँ पर कैसे आ चुका है, क्योंकि जितने दिन फजर वहाँ से गायब रही वहाँ पर शेर की देखभाल तो होती रही थी और शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गया। और सबसे पहले वह फजर के घर आता है उसका शुक्रिया अदा करने। फजर कहती है, क्या हो गया है शेर, यहाँ पर क्यों आए हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर बाबा ने देख लिया ना तो हमारी खैर नहीं है। बाबा तो मुझे जीते जी मार डालेंगे। शेर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता फजर। लेकिन फजर कहती है कि अब यहाँ से जाओ, इस तरह यहाँ पर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अब शेर जाता है अपने घर और वहाँ पर जब उसका सामना होता है अपने बदर चचा से और वह बदर चचा से कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ चाचा जान। बदर चचा का चेहरा तो देखने वाला होता है। उसके पांव तले जमीन निकल जाती है कि उनके भाई का बेटा जिंदा सलामत वापस आ चुका है। अब सबसे पहले तो उसे याद आता है कि किस तरह से उसने अपने भाई को बेदर्दी से मरवा दिया और उसके बेटे को तड़पा कर रखना चाहता था ताकि जायदाद और दौलत पर कब्जा कर सके। अब बदर चचा सोचता है कि मेरे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि ये शेर मुझे छोड़ेगा नहीं। शेर कहता है कि चचा आप घबराए हुए लग रहे हैं, लेकिन चचा अपनी नौटंकी करना शुरू कर देगा और कहेगा कि मेरे भाई का बेटा जरूर वापस आएगा, मुझे उम्मीद थी और आज तो वापस आ चुके हो। वो सब घर वालों से मिलता है। शेर की छोटी बहन वो शेर के पास आकर कहती है कि शुक्र है भैया वापस आ गए, अगर आप नहीं थे ना और बाबा भी चले गए थे तो मुझे हर वक्त डर रहता था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि इस घर में क्या कुछ होता रहा है। और वह फहद की तरफ देखती है कि किस तरह से वो उसे हरास करता रहा है। अब फहद भी काफी डरा हुआ होता है, लेकिन वो जब अपने बाबा के पास जाता है और कहता है आपने अगर मुझे बता दिया होता कि फजर उस हॉस्पिटल में है तो मैं इन दोनों को वहाँ पर जान से ही मार डालता। अब हमारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि वो फजर हमारे खिलाफ तो कार्रवाई करेगी, लेकिन जब डॉक्टर रंगनवाला और डॉक्टर तहा के खिलाफ करेगी ना तो वो लोग अपना मुंह खोल देंगे कि उन्हें करोड़ों रुपया देने वाला कोई और नहीं बल्कि बदर चचा था। ये सुनकर बदर चचा के पसीने छूट जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फहद कहता है कि अब तो ऐसा ही होने वाला है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो शेर इन्हें चीर फाड़ के रख देगा। शेर आखिर अपने घर वापस आ ही जाता है और सब लोगों के होशो हवास उड़ जाते हैं। पहले तो जाकर वो अपनी वालदा से मिलता है। उसकी वालदा काफी ज्यादा खुश होती हैं कि उनका बेटा वापस आ चुका है। वो शेर से कहती हैं कि फजर की वजह से आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने खड़ा है। मैं उसका एहसास सारी जिंदगी भुला नहीं पाऊंगी। शेर कहता है कि अम्मी सेम ऐसा ही है। जिस तरह से फजर ने मेरी केयर की है ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता जो फजर ने पराया होकर किया है, वो भी हमारे दुश्मन की बेटी होकर। मैं कभी भी उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। उसकी वादा कहती है कि कभी फजर का साथ मत छोड़ना और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जिंदगी भर का जीवन साथी बनाओ। और ये तो शेर पहले से ही सोच चुका है। जैसा कि शेर को दिखाया जाता है कि वह फजर के घर चला जाता है। फजर उसे देखकर दंग रह जाती है कि शेर यहाँ पर कैसे आ चुका है, क्योंकि जितने दिन फजर वहाँ से गायब रही वहाँ पर शेर की देखभाल तो होती रही थी और शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गया। और सबसे पहले वह फजर के घर आता है उसका शुक्रिया अदा करने। फजर कहती है, क्या हो गया है शेर, यहाँ पर क्यों आए हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर बाबा ने देख लिया ना तो हमारी खैर नहीं है। बाबा तो मुझे जीते जी मार डालेंगे। शेर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता फजर। लेकिन फजर कहती है कि अब यहाँ से जाओ, इस तरह यहाँ पर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अब शेर जाता है अपने घर और वहाँ पर जब उसका सामना होता है अपने बदर चचा से और वह बदर चचा से कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ चाचा जान। बदर चचा का चेहरा तो देखने वाला होता है। उसके पांव तले जमीन निकल जाती है कि उनके भाई का बेटा जिंदा सलामत वापस आ चुका है। अब सबसे पहले तो उसे याद आता है कि किस तरह से उसने अपने भाई को बेदर्दी से मरवा दिया और उसके बेटे को तड़पा कर रखना चाहता था ताकि जायदाद और दौलत पर कब्जा कर सके। अब बदर चचा सोचता है कि मेरे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि ये शेर मुझे छोड़ेगा नहीं।
शेर कहता है कि चाचा आप घबराए हुए लग रहे हैं, लेकिन चाचा अपनी नौटंकी करना शुरू कर देगा और कहेगा कि मेरे भाई का बेटा जरूर वापस आएगा, मुझे उम्मीद थी और आज तो वापस आ चुके हो। वो सब घर वालों से मिलता है। शेर की छोटी बहन वो शेर के पास आकर कहती है कि शुक्र है भैया वापस आ गए, अगर आप नहीं थे ना और बाबा भी चले गए थे तो मुझे हर वक्त डर रहता था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि इस घर में क्या कुछ होता रहा है। और वह फहद की तरफ देखती है कि किस तरह से वो उसे हरास करता रहा है। अब फहद भी काफी डरा हुआ होता है, लेकिन वो जब अपने बाबा के पास जाता है और कहता है आपने अगर मुझे बता दिया होता कि फजर उस हॉस्पिटल में है तो मैं इन दोनों को वहाँ पर जान से ही मार डालता। अब हमारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो फजर हमारे खिलाफ तो कार्रवाई करेगी, लेकिन जब डॉक्टर रंगनवाला और डॉक्टर तहा के खिलाफ करेगी ना तो वो लोग अपना मुंह खोल देंगे कि उन्हें करोड़ों रुपया देने वाला कोई और नहीं बल्कि बदर चचा था। ये सुनकर बदर चचा के पसीने छूट जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फहद कहता है कि अब तो ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो शेर इन्हें चीर फाड़ के रख देगा। शेर आखिर अपने घर वापस आ ही जाता है और सब लोगों के होशो हवास उड़ जाते हैं। पहले तो जाकर वो अपनी वालदा से मिलता है। उसकी वालदा काफी ज्यादा खुश होती है कि उनका बेटा वापस आ चुका है। वो शेर से कहती हैं कि फजर की वजह से आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने खड़ा है, मैं उसका एहसास सारी जिंदगी भुला नहीं पाऊंगी। शेर कहता है कि अम्मी सेम ऐसा ही है, जिस तरह से फजर ने मेरी केयर की है ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता जो फजर ने पराया होकर किया है, वो भी हमारे दुश्मन की बेटी होकर। मैं कभी भी उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। उसकी वादा कहती है कि कभी फजर का साथ मत छोड़ना और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जिंदगी भर का जीवन साथी बनाओ। और ये तो शेर पहले से ही सोच चुका है। जैसा कि शेर को दिखाया जाता है कि वह फजर के घर चला जाता है। फजर उसे देखकर दंग रह जाती है कि शेर यहाँ पर कैसे आ चुका है, क्योंकि जितने दिन फजर वहाँ से गायब रही वहाँ पर शेर की देखभाल तो होती रही थी और शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गया। और सबसे पहले वह फजर के घर आता है उसका शुक्रिया अदा करने। फजर कहती है क्या हो गया है शेर, यहाँ पर क्यों आए हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर बाबा ने देख लिया ना तो हमारी खैर नहीं है, बाबा तो मुझे जीते जी मार डालेंगे। शेर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता फजर। लेकिन फजर कहती है कि अब यहाँ से जाओ, इस तरह यहाँ पर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अब शेर जाता है अपने घर और वहाँ पर जब उसका सामना होता है अपने बदर चचा से और वह बदर चचा से कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ चाचा जान। बदर चचा का चेहरा तो देखने वाला होता है, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है कि उनके भाई का बेटा जिंदा सलामत वापस आ चुका है। अब सबसे पहले तो उसे याद आता है कि किस तरह